हमारा पाई लगे पर लोक तुम्हारा। पावन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब धारा। पावन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब धारा। निज कृत कर्म भोग सब धारा। निज कृत कर्म भोग सब धारा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। निर्मल जन मन सो मोह पावा, मोह कपट चल चित्र न भावा। भगवान कहता है कि तुम भिखारी बनकर आ जाओ, लेकिन बनावटी बनकर बिल्कुल मत आओ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, खाली हाथ बनकर आ जाओ, लेकिन मन में मैल लेकर बिल्कुल मत आओ। संसार के सामने लाख दिखावा कर लो, लेकिन मेरे भगवान के सामने दिखावा बिल्कुल मत करो। भगवान जी थोड़ी कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम मेरे दरवाजे मत आओ, वहां जाओ, लेकिन भगवान के सामने बिल्कुल साफ बनकर जाओ, मन बिल्कुल पवित्र बना कर जाओ। हर श्वास में मेरा राम होना चाहिए, हर मन में मेरा भगवान होना चाहिए, क्योंकि भगवान ही संसार का विधाता है। हमारी नैया चलाने वाला राम है, हमारी बिगड़ी बनाने वाला राम है, और हमारे संसार से हम सबको उठाने वाला भी हमारा राम है। राम ही सब कुछ। अंत में आत्मदेव संत की शरणागत में गए, झोली माला ले और भगवान के भजन में लग गए। आज पिता घर छोड़कर जंगल गया, भगवान के भजन में विलीन होगा। जो माँ पुत्र को अपना समझ बैठी थी और पुत्र के प्रेम में इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि अपने पति का तक सम्मान करना भूल गई। जब भी आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधली को समझाते थे कि धुंधली, बेटे से ज्यादा मोह मत लगाओ, बेटे से ज्यादा प्रेम मत करो, इसको डांट लगाओ, फटकार लगाओ, क्योंकि आज चोरी कर रहा है, कल डाका डालेगा, और एक ना एक दिन बेटा की बुराई पर अगर माँ बाप पर्दा डालते जाते हैं तो अंत में माँ बाप को पछताना पड़ता है। हर माँ बाप को अंत में प्यारे ठोकर खानी पड़ती है। संसार में माँ से बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, माँ से बड़ा संसार में कोई मंदिर नहीं, पिता से बड़ा संसार में कोई प्यारे धाम नहीं। जो कुछ है सब हमारे माँ बाप हैं। माँ की महिमा बड़ी निराली है, माँ की लीला बड़ी निराली है। धुंधली ने एक भी बात नहीं मानी। जब एक दिन प्यारे ऐसा आया कि जो पुत्र मदरा में मस्त था, माँ के पास आया और धुंधली से कहता, माँ मुझे धन दो। धुंधली ने कहा, बेटा धन तूने पहले सारा बर्बाद कर दिया, कमाई तो कुछ करता है नहीं, दिन रात मदरा में मस्त पड़ा रहता है, शराब पीता है, मदरा का सेवन करता है, मांस का भक्षण करता है, वेश्याओं के साथ जीवन गमन करता है। तेरे पिता कई दिनों से घर में नहीं है,
पता नहीं कहाँ चले गए। अब धन आए तो आए कहाँ से, दूं तो दूं कहाँ से। जिस माँ ने जीवन भर पुत्र की बुराई पर पर्दा डाला, आज उस धुंधकारी ने अपनी माँ का ही गला दबाया और गला दबा के अपनी माँ के ही प्राण निकाला। और आधी रात को माँ को, एक मरी हुई माँ को कपड़े में बांधकर एक गांव के बाहर एक बावड़ी यानी खाली कुआ बना हुआ था, उस बावड़ी में जाके माँ को फेंक दिया। विचार करना, जिन संतानों के लिए हम लोग सब कुछ कर देते हैं, जिन संतानों के लिए हम लोग जीवन भर इतना परिश्रम करते हैं, अंत में अगर वही संतान हमारे मृत्यु का कारण बन जाए, हमारे दुख का कारण बन जाए, ऐसे संतान प्यारे हमारे किसी काम की नहीं। ऐसी कोई काम की नहीं है हमारी संतान। नली की मृत्यु हो गई, आत्मदेव घर से पहले ही घर छोड़ के जंगल में भजन करने के लिए बैठ गए। इसलिए शायद वेद पुराण कहता है, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कि संसार के लोग बेटा पाने के लिए कितना भजन करते हैं, बेटा पाने के लिए कितना भजन करते हैं। और अच्छा आप लोगों ने अभी तक किन्हीं माँ बाप को बेटी के लिए भजन नहीं देखा हो। बेटी के लिए अभी तक आपने किसी को भजन करते हुए नहीं। आजकल तो भैया लोग बेटियों से डरने लगे, पता नहीं बेटी काटने को दौड़ती है क्या। लेकिन वेद कहता है कि बेटा तुम्हारा वंश शायद नष्ट कर सकता है, लेकिन बेटा तो केवल एक ही कुल का उद्धार करता है, लेकिन बेटी दो दो कुल का उद्धार करती है। बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटी सौभाग्य से पैदा होती है। आपने देखा होगा हर पिता के भाग्य में बेटी का सुख नहीं लिखा रहता। हर पिता के भाग्य में बेटी का सुख नहीं लिखा रहता, लेकिन हर बेटी के भाग्य में पिता का सुख अवश्य होता है। वो माँ बाप बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में लक्ष्मी पैदा होती है, जिनके घर में बेटी पैदा होती, वो भाग्यशाली होते हैं। क्योंकि बेटा तो तुम्हारे कुल को दाग लगा सकता है, लेकिन बेटी तुम्हारे कुल को दाग लगाती नहीं है। आपने प्रैक्टिकल करके देखना, बेटा अगर घर से माँ बाप को लात मार के बाहर निकाल दे, तो बेटी जब ससुराल में रहती है, तो अगर बूढ़ी माँ ससुराल में बेटी के घर रहने लगे, तो बेटी इतनी मन से पवित्र रहती है कि ससुराल में भी अपनी बूढ़ी माँ का पालन कर देती है। वो भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटी पैदा होती है। अब संसार के इस कलयुग में लोग बेटियों को मारने लगे। कई लोग तो गर्भ के अंदर ही अगर पता चल जाए कि गर्भ के अंदर बेटी है, तो जननी कितनी अभागी होगी कि खुद बेटी होकर गर्भ में अगर पता चल जाए कि बेटी पैदा होने वाली है, वो जननी खुद बेटी का गर्भ पतन करा देती है। तो कितनी अभागी होगी जो बेटियों को मारने की सोच रहे हैं, जो बेटियों को गिराने की सोच रहे हैं। अरे बेटी तो बड़ी दो का उद्धार कर। हम भली कहते कि बेटा हमारा वंश चलाता है, बेटा हमारा वारस होता है। अच्छा, जिनके घर में बेटा नहीं तो क्या उनका वंश नहीं चलता? बेटी से भी तो उनका वंश चलता है।
बेटी भी तो उनके कुल का उद्धार करती है। जब मां की मृत्यु हुई, पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी से कहा, आप मुझे धन दो। अब धन घर में बचा नहीं। उस धुंधकारी ने सोचा छोटी मोटी चोरी करने से क्या होता है, आज गांव के राजा में डाका, राजा के घर डाका डाल दिया। राजघराने में डाका डाला, सारा धन चुराया और सारा धन चुराकर उन वेश्याओं को दे दिया और खुद मदरा पीने के लिए निकल गया। अब वो पांचों वेश्याएं मन मन सोच रही हैं कि जो धन के प्रति अपने माँ बाप का नहीं हो सका, वो हम पांचों वेश्याओं का पराये का कैसे हो सकता। एक काम करो, एक पापी है, एक कसाई है, इस पापी को जान से मार दो। अच्छे माँ बाप को तकलीफ देने वालों की, माँ बाप को कष्ट देने वालों की प्यारी दुर्गति होती है, सदगति ना कभी थी और ना कभी हो। जिनने अपने माँ बाप को कष्ट दिया, जिनने अपने माँ बाप को परेशान किया, जिनने अपने माँ बाप को मारा, उनकी कभी भी सदगति नहीं हो सकती। जब रात में मदरा में मस्त होकर आया, पांचों वेश्याओं ने उस धुंधकारी को जो पलंग पर लेटा था, उसके दोनों हाथ बांध दिए, पांव बांध दिए, सारे शरीर में रस्सी से जकड़ दिया। एक ने गला दबाया फिर भी नहीं मरा, एक ने तकिए से मुंह दबाया फिर भी नहीं मरा। अब छोटा मोटा पापी थोड़ी के गला दबाने से मर जाए। जिसने जन्म से लेके मृत्यु तक पाप ही पाप किया हो, वो इतने जल्दी मर जाएगा। घर के अंदर देखा कि चूल्हे में एक लकड़ी सिलक रही है, लकड़ी के भभकते हुए अंगार दिखाई दिए। एक वेश्या घर के अंदर गई, एक चूल्हे के अंगार लेकर पात्र में लेकर आई। चारों वेश्याओं ने धुंधकारी का मुंह फाड़ा और भभकते हुए जलते हुए अंगार धुंधकारी के मुख में डाल दिए। और प्यारे, जब भभकते हुए मुख में अंगार डाले और जिसके मुंह में जलते हुए अंगार डलेंगे, प्यारे वो जीवित नहीं रह सकता। जैसी अंगार डले तुरंत उसकी मृत्यु हो गई, प्राण निकल गए। पांचों वेश्याओं ने सारा धन लिया और अपने अपने देश को वापस पहुंचे। खानदान में कोई नहीं बचा। जो आत्मदेव सोच रहे थे मेरा वंश चलेगा, आत्मदेव पहले ही जंगल चले गए। धुंधली की मृत्यु हो गई, धुंधकारी मर ही गया। अब घर में कुंडी डल गई, घर खंडर बन गया, भूत प्रेत घर में रहने लगे। 18 वर्ष बाद जो गाय का पुत्र जिसका नाम गौकर्ण था, वो विद्यालय में जो विद्या अध्ययन कर रहे थे, उनको जब पता चला कि मेरे घर में कोई नहीं बचा, तब वो विद्यालय से विद्या अधूरी छोड़कर सीधे विद्यालय से गया में जाके अपने भाई अपने माता पिता की श्राद्ध किया, पिंडदान किया और आज अपने घर की ओर वापस आए। और जैसे घर की ओर वापस आए, रात्रि का समय था, घर में कोई नहीं। कुंडी खोली, घर के अंदर गए, खंडर घर पड़ा है, बड़े बड़े मकर जारे लगे हुए। रात्रि में तो कुछ नहीं, बस कंधे पर तौलिया थी, हाथ में कमंडल था, उसी कमंडल के जल को पिया, कंधे की तौलिया उतारी, घर में बिछाई और सो गए। और जैसी आधी रात को गौकर्ण भगवान अपने ही घर में सोए। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल सब लोग जानते हैं कि जो घर ज्यादा दिनों से बंद पड़ा रहता है वो खंडर बन जाता है। जैसे गौकर्ण भगवान सोए,
आंखें बंद हुई। अब गौकर्ण भगवान ने जैसी आंखें बंद की, गौकर्ण भगवान को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझे परेशान कर रहा हो। अपने ही घर में बड़े बड़े भूत प्रेत भैंसा हवा आंधी तूफान जल बारिश नाना प्रकार के जितने भी जो संकेत देने वाले अशुभ संकेत होते हैं, ये सब अपने ही घर में गौकर्ण भगवान को दिखाई दे रहे। गौकर्ण भगवान ब्राह्मण ठहरे, तपस्वी ठहरे, तपस्या में इतना बल होता है, भगवान की भक्ति में इतना प्रभाव होता है, राम के नाम में इतनी शक्ति होती है कि जो सारे दुष्कर्म गौकर्ण भगवान को परेशान कर रहे थे, उठकर बैठ गए, कमंडल का जल अंजलि में लिया और वह कमंडल का जल अंजलि में लेकर अपने घर के चारों तरफ फेंका। मेरे ही घर में मुझे परेशान करने वाले तुम कौन? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तो मुझे कौन परेशान कर रहे हो? मुझे दिखाई क्यों देते हो? कौन हो तुम? मुझे कौन परेशान कर रहा है? और जैसे जो इतना कहा, सामने देखा, आवाज आ गई, भैया आप मुझे गलत मत समझना, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। गौकर्ण भगवान ने मनी मन विचार किया, मैंने तुम्हारा श्राद्ध किया, पिंडदान किया, गया में जाके, ये तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो एक बार मरने वाले का गया में श्राद्ध कर दिया जाए, मरने वाले का पिंडदान कर दिया जाए, फिर वो कभी प्रेत योनि में नहीं भटकता है, मैं कभी प्रेत नहीं बन सकता। जो एक बार जिसका गया में श्राद्ध कर दिया जाए, गया में पिंडदान कर दिया जाए, तो मरने वाला व्यक्ति फिर कभी प्रेत नहीं बन सकता है। फिर गौकर्ण बोले, भैया मैंने भी तो तुम्हारा गया में जाके श्राद्ध किया, पिंडदान किया, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तुम अभी प्रेत योनि में क्यों भटक रहे हो? क्योंकि गौर करना, जब भी हम लोग कोई पूजन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, पिंडदान करते हैं, संकल्प करते हैं, जो आचार्यगण जो विद्वानगण होते हैं, जो संकल्प करवाते हैं, उसमें हमारा सब कुछ बखान कर लेते हैं। जब गौकर्ण भगवान गया में पिंडदान कर रहे थे, तो जो हाथ में पिंड लिए हुए थे, गया के पुरोहित ने गौकर्ण भगवान से कहा, मरने वाले का नाम तो ले लो, का मरने वाले का नाम है धुंधकारी, का मरने वाले के पिता का नाम का धुंधली, का गोत्र, का सांडेल, इसमें एक ही चीज सही थी, मरने वाले का नाम सही है और सब झूठा है। क्योंकि धुंधकारी आत्मदेव का बेटा नहीं था, धुंधकारी धुंधली का बेटा नहीं था। अब जब मरने वाले की माता का नाम सही नहीं हो, मरने वाले के पिता का नाम सही नहीं हो, मरने वाले का गोत्र अगर सही नहीं हो, तो गया में तुम एक बार नहीं 10 बार भी तुम श्राद्ध कर दो, 10 बार भी पिंडदान कर दो, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि कम से कम गोत्र तो सही होना चाहिए, माँ बाप का नाम तो सही होना चाहिए। वह धुंधली का बेटा नहीं, बल्कि धुंधली की बहन का बेटा था, इसलिए धुंधली का गोत्र कुछ अलग है और धुंधली की बहन का गोत्र कुछ अलग था।
इसलिए वो प्रेत योनि में भटकता था। मुक्ति नहीं, तड़प रहा है प्रेत योनि में, भूत बना बैठा। जिन बेटों को वंश चलाने के लिए हम लोग गर्व करते हैं, जिन बेटों से हमें अभिमान आ जाता है कि हमारा बेटा बड़ा होकर हमें पानी देगा, हमारी सेवा करेगा, हमें अच्छे से रखेगा, वह एक दिन खुद तो मर जाता है और बल्कि हमारे कुल को भी दाग लगाकर चला जाता है। तो भगवान से विनती करना कि हे परमात्मा, घर में अगर बेटा पैदा हो तो कुल को दाग लगाने वाले नहीं, कुल को श्रेष्ठ बनाने वाले हो। संतान अगर घर में पैदा हो तो ऐसी पैदा ना हो जिस संतान से हमारा कुल ही बर्बाद हो जाए। इन बेटों से भला वो बेटियां हैं, इन बेटों से भला वो बेटियां हैं कि मरने के माँ बाप के मरने के बाद बेटियों के आंखों से गम के आंसू तो निकलते हैं। इन बेटों से भला वो बेटियां सही कि जो मरने के बाद अपने माँ बाप के प्रति रोती तो है। बेटा रोते जरूर है, कई बेटा तो इसलिए रोते हैं कि चलो माँ बाप अच्छे मर गए, संपत्ति के रखवारे तो हम बन गए, मालिक तो हम बन गए। कई बेटे तो संपत्ति के लिए ही जीते हैं कि कब मेरा बाप मरे और कब बाप की पूरी जायदाद पूरी संपत्ति मेरी हो जाए। मैं हर बेटी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं हर बेटी की हर बेटा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो किसी का बेटा ही हूँ। लेकिन वास्तव में अगर सत्य बात देखी जाए तो संसार के बेटों से भला वो बेटियां तो सही हैं कि कम से कम मरने के माँ बाप के मरने पर कम से कम आंसू के बहाने तो काम आती है। आंसू के बहाने तो काम आती है प्यारे। बेटों के लिए भजन करते हैं और बेटियों के लिए हम लोग कुछ नहीं करते। और गौर किया होगा कि बेटा कभी बिना मांगे हमारे लिए पानी नहीं देता, बेटा हमारे लिए कभी भी बिना मांगे पानी नहीं देते। और बेटी से पानी मांगा नहीं जाता, बेटी दौड़कर पानी लेके आ जाता। जब एक पिता सुबह का निकला हुआ परिश्रम करके मेहनत करके, चाहे नौकरी हो, चाहे किसानी हो, चाहे कोई भी काम हो, जब एक पिता घर का परिश्रम करके शाम को घर वापस लौटता है और जब शाम को घर वापस लौट कर आता है और अगर उसका बेटा सामने खड़ा हो और बेटा से अगर पानी मांगे तो बेटा वहीं से निकल जाता है। और बेटी जब सामने खड़ी हो तो आप गौर करना, बेटी से पानी मांगना नहीं पड़ता, बेटी खुद अपने पिता को देखकर जल हाथ में लोटा लेकर दौड़कर पिता के लिए पानी देने के लिए आ जाता। दौड़ कर आ जाता। और अगर भरोसा नहीं तो जिनके घर में बेटा हो और जिनके घर में बेटी हो तो दोनों की परीक्षा ले लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना घर में ये कौन कितना प्रेम करता है अपने माँ बाप से। रोज अगर तुम अपनी बेटी के हाथ का पानी पीते हो और एक दिन अगर तुम अपने बेटी के हाथ का पानी मत पीना, और अगर जिस दिन तुमने अपनी बेटी के हाथ का पानी नहीं पिया उस दिन बेटी तुम्हारी मन की पीड़ा समझ जाती है, उस दिन तुम्हारी मन की तकलीफ समझ जाती है
और वह दौड़कर अपनी मम्मी के पास जाती है और माँ से कहती, माँ आज पिताजी कुछ तकलीफ में है, आज पिताजी कुछ विपदा में है, आज पिताजी कुछ परेशान हैं, आज पिताजी उदास थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज पिताजी कोई परेशान में घिरे हुए, क्योंकि रोज मेरे हाथ का पानी पीते थे, लेकिन आज उनने मेरे हाथ का पानी नहीं। बेटी हर माँ बाप की मन की पीड़ा समझ जाती है। पिता को पुत्र को कितनी तकलीफ होए, पिता के आंख से आंसू नहीं निकलते। और जिस दिन बेटी की हरे मंडप के नीचे विदाई होती है, हम लोग कहते हैं ना कि बेटी की विदाई के समय पत्थर के भी आंख से आंसू निकल आते हैं। आपने गौर किया होगा कि जिस दिन बेटी की विदाई होती है, उस दिन उसका पिता उस बेटी के सामने नहीं दिखाई देता। कभी भी गौर करना, किसी की भी बेटी की विदाई हो, उसका पिता उसके सामने नहीं रहता। या तो कहीं दूर कोने में खड़ा दीवार को पकड़कर चिपक कर रोता है, या घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाता है। क्योंकि एक बेटी की पीड़ा जितनी पिता को होती है, उतनी पीड़ा प्यारे माँ को नहीं होती। और हम लोग बेटियों को पल में पराया बना देते थे। हम लोग बेटियों को मारने लगे हैं, बेटियों को कलंकित करने लगे हैं, बेटियों को अपमानित करने लगे हैं। लेकिन व्यासपीठ पर कहता हूँ, अगर बेटा तुम्हारे कुल को चलाता है तो बेटी तुम्हारे कुल को श्रेष्ठ बनाती है। वो भाग्यशाली होते हैं जिनके कुल में बेटी पैदा हो। ठीक है, मान लो कि बेटा से वंश चलता है, लेकिन आत्मदेव देवी के कुल में भी तो बेटा हुआ था। तो बेटा मरने के बाद भूत बन गया। बिना भजन बिटिया भई, भजन भयो एक पूत। सबरी तरबे कुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी कौन था? बेटा, जो मरने के बाद प्रेत बन गया। और सबरी कौन थी? एक पुत्री, जो मरने के बाद वैकुंठ गति को प्राप्त हो। सबरी जैसी बेटी ने अपने कुल का उद्धार कर दिया, अपने कुल को श्रेष्ठ बना दिया, अपनी जाति को श्रेष्ठ बना दिया, अपने वंश को श्रेष्ठ बना दिया। हम लोग कहते हैं बेटी हमें सुख नहीं देती, बेटी हमारा वंश नहीं बढ़ाती, बेटी हमें तक। चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार कर। धुंधकारी मरने के बाद प्रेत अवस्था में गया, और जैसे प्रेत बना, गौकर्ण भगवान ने प्रेत से उद्धार करने के लिए अपने भाई धुंधकारी के लिए पावन निर्मल पद पर विराजमान होकर पावन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर 7 दिन के अंदर मोक्ष देने वाली पावन श्रीमद् भागवत कथा गौकर्ण भगवान ने प्रेत जैसी योनि से उद्धार करने के लिए एक आसन पर बैठकर अपने भाई गौकर्ण धुंधकारी को एक दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि टूटी, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि टूटी, तीसरे दिन की कथा हुई। ऐसी ऐसी 7 दिन तक गौकर्ण भगवान ने पावन दिव्य कथा अपने भाई धुंधकारी को प्रेत से उद्धार करने के लिए सुनाई।
और जैसी प्रेत योनि से उद्धार करने के लिए सुनाई, 7वें दिन धुंधकारी उस बांस की गिरफ्ती के अंदर से एक देवता के रूप में सामने प्रकट हो गए। सुंदर देवता प्रकट बन के गौकरण ने पूछा, भैया तुम कौन हो? धुंधकारी ने कहा, अहम तु व्राता तोस्मि धुंधकारी महाफला गौकर्णो पंडितो ज्ञानी। तुम्हारे ज्ञान के प्रभाव से, तुम्हारी भक्ति की तपस्या से, तुम्हारे भगवान के भजन से, तुम्हारी पावन कथा ने आज प्रेत जैसी योनि का भी उद्धार कर श्रीमद् भागवत कथा मोक्षदायिनी कथा। प्रेत योनि से उद्धार करने के लिए कथा। जीवन में कुछ करो या ना करो, लेकिन एक बार अपने घर के आंगन में अपने पितरों के लिए एक बार श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुनो। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक बार हमारे घर के आंगन में भगवत रूपी चर्चा, श्रीमद् भागवत रूपी कथा जो मोक्ष देने वाली कथा है, जन जन का उद्धार करने वाली, सारे प्रेत योनियों को कल्याण देने वाली पावन श्रीमद् भागवत कथा में जरूर सुनना चाहिए। और जो पावन कथा सुनता है वास्तव में उसका कल्याण हो जाता है। जब धुंधकारी प्रेत योनि से छुटकारा होगा, आकाश से भगवान के 2 सेवक सुंदर विमान लेके मृत्यु लोक में आए। और जब विमान लेकर आए, गौकर्ण भगवान के सामने अपने भाई धुंधकारी को विमान में बिठाला। गौकर्ण ने रोक दिया, आप इनको विमान में लेके क्यों जा रहे हो? कायन ने भगवान की कथा मान श्रद्धा क्रिया वचन से सुनी है, इसलिए इनका प्रेत योनि से उद्धार हो गया और यह सीधे भगवान के परम धाम को जा रहे हैं। और भगवान के सेवक गौकर्ण भगवान के सामने धुंधकारी को पावन धाम की ओर लेकर सीताराम 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 कहिए, जाई बिदिरा के राम, जाई बिदिरे सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम कहिए, जाई बिदिरा के राम, जाई बिदिरे। बड़े भाव से सभी गाइए, दोनों हाथ उठाते हुए हरि बोल। मुख में हो राम नाम, राम से बात में, मुख में हो राम नाम, राम से बात में, मुख में हो राम नाम, राम से बात में, मुख में हो राम नाम, राम से बात में। तू अकेला नहीं चाहे, राम तेरे साथ में।
बीत राते राम ताही बीत रहे जिंदगी की मोर सो हाथ दीनानाथ के जिंदगी की दौर हाथ दीनानाथ जिंदगी की दौर सो हाथ दीनानाथ के और तो हाथ दीनानाथ के महलों में राखी चाहे झोपड़ी में बात दे महलों में राखी चाहे झोपड़ी में बात दे धन्यवाद 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 राम राम कहिए जाहि बिना राम जाहि धन्यवाद धन्यवाद राम राम कहिए जाहि बीत रहे राम जाहि बीत रहिए राम सीता राम कहिए जाहि बीत रहे राम जाहि बीत रहिए साधु संग नाम रंग अंग अंग रंगिए और प्यारे राम रस बनिए साधु संग नाम रंग अंग अंग रंगिए काम रस त्याग प्यारे राम रस बनिए सीताराम 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 कहिए चाहे मेरे आगे राम चाहे सीताराम कहिए राम सीताराम सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम ताही विधि रहिए जय विधि राखे राम ताही विधि रहिए हो राम नाम राम के बात में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे नाम राम सीताराम सीताराम कहिए जय तेरा के राम सीताराम कहिए आई बीते आगे राम बोल सीताराम भगवान की जय हो। पावन भगवान के सुंदर पार्षद धुंधकारी को विमान में बिठाला और गौकर्ण के सामने लेकर जाने लगे। गौकर्ण भगवान ने रोक कर पूछा, इतने सारे प्रजा के लोग, इतने सब लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, फिर इन सब में से आप एक ही विमान लेकर मृत्यु लोक में क्यों आए? भगवान के सेवकों ने कहा कि केवल उद्धार
तुम्हारे भाई का ही होगा। इसने कथा मन से सुनी है, और जो एक आसन पर बैठकर एक चित्र होकर भगवान की कथा मन से श्रवण करता है, उसका उद्धार ही होता है। और भगवान के सेवक गौकर्ण को धुंधकारी को लेकर परमात्मा के धाम को लेकर गए। नगर के लोगों ने प्रश्न कहा कि हे गौकर्ण भगवान, जिस प्रकार तुम्हारे प्रेत भाई को जब विमान आ सकता है, तो हम संसार के मनुष्य तो भी जीवित हैं। जब मरे हुए प्रेत का उद्धार भागवत रूपी कथा कर सकती है, तो हम संसार के मनुष्यों का भी उद्धार आपकी कथा ही करेंगे। तब गौकर्ण भगवान ने कहा है कि श्रोता 3 प्रकार के होते। पहले नंबर के वो श्रोता जो भगवान की कथा मन से सुनते, जिन्हें संसार से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं, चर्चा से कोई मतलब नहीं। जहाँ भी कथा होए, चाहे आसन मिले या ना मिले, कोई जल की पूछे या ना पूछे, एक जगह एक आसन पर बैठकर एकांत चित्र होकर जो भगवान की कथा वास्तविकता में मन से सुनता है, उसे श्रोता कहते हैं। जो भगवान की कथा मन से सुनता है, उसे श्रोता कहते हैं। दूसरे नंबर के श्रोता कौन है? इस कथा में 3 श्रोताओं का वर्णन दिया। पहले नंबर के श्रोता जो भगवान की कथा सुने। दूसरे नंबर के श्रोता वो जो भगवान की कटाई करे। उनके लिए श्रोता ने उनको सरौता कहा गया। अब सरौता का काम है सुपारी काटना, यानी जिस श्रोता की भगवान की कथा में जबान सरौता के समान कतर कतर चले, उसे श्रोता नहीं, उसे सरौता कहते हैं। और तीसरे नंबर के श्रोता कौन? एक तो श्रोता जो कथा सुने, और एक सरौता जो निंदा करे, और एक सोता जो भगवान की कथा में सो जाए। हाँ, उसको कहते सोता। अब ये हमारे जीवन पर डिपेंड करता है कि हमारे लिए सरौता बनना है या सोता बनना है या श्रोता बनना है। श्रोता बनोगे, भगवान का पुष्पक विमान तुम्हारे लिए एक दिन लेने जरूर आ जाएगा। जब नगर के लोगों ने कहा, तो गौकर्ण महाराज ने पुनः भादव मास की शुक्ल पक्षमी पंचमी तिथि से पुनः उसी गंगा के किनारे बैठकर पावन कथा सुनाना चालू की। और ऐसी कथा सुनाई कि भगवान का एक एक विमान, एक एक पार्षद मृत्यु लोक में आया और सबको विमान में लेकर परम धाम को लेकर चला। खुद भगवान गौकर्ण के लिए नारायण खुद अपना विमान लेकर आए। गौकर्ण को भगवान ने हृदय से लगाया, और वह भी गौकर्ण भगवान अपने परम धाम को नारद जी थोड़े आगे को भ्रमण किए। एक भक्त ने नारद जी से पूछा, संत भगवान आप यह बताओ कि भगवान का मृत्यु लोक में अवतार कब होगा? भगवान मृत्यु लोक में कब जन्मे हैं? भगवान मृत्यु लोक में कब गए हैं? और भगवान को किन कारण बस मृत्यु लोक में जाना पड़ता? रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ सो अदम अभिमानी।
शास्त्र के परिवेश अगर देखा जाए तो भगवान धरती पर जब जाते हैं तब धर्म जैसे शब्द की क्षति होने लगती है, धर्म की निंदा होने लगती है, धर्म की परास्त होने लगता है, तब भगवान धरती पर अवतार लेता है। नारद जी सारे पृथ्वी में भ्रमण करते हुए भगवान के उपदेश से आज मृत्यु लोक को छोड़कर भगवान ऊपर की ओर गए। नारद किसको कहते हैं? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जिनकी बात रद्द ना होती हो उनको नारद कहते हैं। यानी नारद वो शब्द है जो नारद साक्षात भगवान से मिलाने की क्षमता रखता है। और एक नारद उनको कहते हैं कि जो एक दूसरों की जब तक लड़ाई नहीं करवा दे तो नारद ही कहता है। अपन और नहीं के लिए तुम बड़े नारद ठहरे। हाँ, नारद जो एक दूसरों की लड़ाई ना करवाए तो वो नारद ही किसका बाबा। आज भगवान ने नारद जी को आदेश दिया, जाओ आज तीनों लोगों के दर्शन कर। नारद जी क्षीर सागर में गए, भगवान विष्णु लक्ष्मी के चरण दबा। लक्ष्मी भगवान विष्णु की चरणों की सेवा कर रही है, भगवान सैया पर विराजमान है, भगवान विष्णु लक्ष्मी से चर्चा कर रहे। नारद जी ने सोचा यहाँ बात बनने वाली नहीं। ब्रह्मलोक गए अपने कुल पिता ब्रह्मा के पास, वहाँ ब्रह्मा जी बड़े विचित्र वेदों को लिख रहे हैं, सरस्वती विराजमान है, वीणा बजा रहे हैं। नारद जी बोले यहाँ भी बात नहीं बन। नारद जी ने मन में विचार आया, अब एक ही लोग बचा है जिनको कहते हैं महादेव। और देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और जैसे कैलाश में देखा भगवान शंभु नेत्र बंद किए हुए, भस्मी रमाए हुए, तपस्या में विलीन, तपस्या में मग्न। उसी समय माता पार्वती यानी देवी सती भगवान की आराधना कर रही है, सेवा कर रही है। उसी समय नारायण 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 कहते हुए देव ऋषि नारद जी पहुंच गए। अच्छा, कई लोगों के पीछे एक प्रकार की छाप लग जाती है। छाप का मतलब जो व्यक्ति अगर अचानक किसी के घर चला जाए और कभी ना गया हो और वो पूरे संसार में विख्यात हो, उसके पीछे छाप लगी हो। जैसे नारद जी के पीछे छाप लग गई थी, जहां भी नारद जाते थे वहां लड़ाई करवाए बिना मानते नहीं थे। तो आज जैसे नारद कैलाश में पहुंचे, पार्वती की नजर पड़ी, नारद की आवाज आ रही है, नारद नारायण नारायण कहते हुए कैलाश में जैसे पहुंचे, पार्वती के जो चरण छुए, पार्वती समझ गई आज कुछ उल्टा होने वाला। नारद जो आ गए ना, देवी ने कहा नारद बेटा आज तुम रास्ता तो नहीं भटक गए? नारद जी ने कहा क्यों? कहा कभी तुम कैलाश आए नहीं, आज कारण क्या है? किम कारण, किस कारण से आए हो? क्या कारण है आज कैलाश आने का? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? नारद जी ने कहा देवी यहाँ से निकल रहा था, मन में विचार आया चलो महादेव के दर्शन कर लूं, माँ जगत जननी जगदम्बा सती माता के दर्शन कर लूं। बस दर्शन की लालसा से कैलाश में मैं चला आया। देवी जी तो मन ही मन सोच रही हैं, जहाँ जहाँ तुम गए हो उनके घर का बंटा झाड़ी करके आए हो।
जहां जहां तुम पहुंचे हो उनको तुम अलग ही करके आए हो, क्योंकि नारद के पीछे ऐसी छापा ही लग गई थी। जहां भी नारद पहुंचेगा वहां युद्ध हो जाए, वहां लड़ाई हो जाए, वहां झगड़ा हो जाए, वहां क्लेश हो जाए। और जहां जहां नारद गए हैं तहां तहां युद्ध जरूर हुआ है। जहां जहां नारद गए हैं वहां वहां क्लेश जरूर हुआ है, क्योंकि नारद कोई साधारण नहीं, भगवान हरि के अनन्य भक्त नारद है। नारद ही के कारण तो भगवान हरि को धरती पर अवतार लेने को मिलता है। इसलिए नारद पहले जाते थे, क्योंकि बिना नारद के भगवान भी धरती पर अवतार नहीं ले सकते थे। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का राजा होता है, लेकिन मुख्यमंत्री को किसी भी दूसरे जिला में जाना पड़ता है तो जिला के कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है। ऐसे नारायण पूरे भारत पूरे विश्व के भगवान राजा समझ लो, और उनके नीचे नारद उनके कलेक्टर समझ लो। इसलिए भगवान जब भी कोई अवतार लेने वाले हैं, जब भी कोई लीला करने वाले हैं, तो सबसे पहले वो नारद को भेजते हैं। इसलिए भगवान की सेवा करने से पहले भगवान के भक्त को पकड़ लो, भगवान को बिल्कुल मत पकड़ो। हमें भगवान की सेवा की, राम जी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। राम जी के भक्त हनुमान को पकड़ लो, राम जी अपने आप मिल जाएगा। प्रणाम किया नारद जी ने कहा, देवी एक बात बताओ, आप कर क्या रहे? बाबा तो समाधि लगाए हैं, आप उनके बगल में बैठी हो, थाली सामने रखी है, दीपक जल रहा है, जल का पात्र रखा हुआ है, भोजन की प्रसादी सामग्री रखी हुई है, कर कोई रहा है नहीं, आप कर क्या रही हो? देवी ने सोचा फंस गई। नारद घुमा फिरा कर वही पूछे, देवी जी से प्रश्न कर लिया, बस एक ही प्रश्न सती और पार्वती ने का एक ही पूछना द्वारा में। नारद जी का, देवी एक बात बता दो कि आपके सामने जो जल का पात्र रखा है, भोजन की थाली रखी है, दीपक जला हुआ रखा है किसके? आप किसका इंतजार कर रही? ये भोजन करती क्यों नहीं? पार्वती ने नारद जी से हाथ जोड़ के कहा, देव ऋषि नारद, हम जननी हैं, हम अर्धांगिनी हैं, हम नारियों का कर्म होता है, हमारा धर्म होता है, पहले हमें पति की सेवा करना चाहिए, पति को भोजन खिलाना चाहिए, उसके बाद हम भोजन करने के अधिकारी बनते हैं। हर नारी का पहला कर्तव्य होता है कि पहले वो अपने पति को भोजन कराए, उसके बाद स्वयं भोजन करने का अधिकार है। नारद जी बोले, बाबा तो समाधि लगाए, और अगर बाबा जी 2 दिन समाधि लगाए रहे, 2 दिन तक समाधि नहीं खुली, तब तक भूखी बैठी रहोगी? पार्वती बोली, 2 दिन तो दूर की बात, हम तो 6-6 महीने भूखे बैठे रहे हैं। नारद जी ने घुमा फिरा कर चाल खेल दी, देवी एक बात बताओ, पति की सेवा करने से होता क्या है? नारद जी बोले, पति की सेवा करने से क्या होता है और पति की सेवा करने से मिलता क्या है? देवी बोली, नारद, यह बात तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी तो पत्नी नहीं है। नारद जी बोले, पत्नी वाली नहीं, लेकिन मुझे सब पता है, आप बताओ सेवा से होता क्या है? और तुम्हें अपने पति पर इतना भरोसा? अब नारद जी टूट पड़े, तुम्हें अपने पति पर इतना भरोसा कि जब तक तुम अपने पति को भोजन नहीं कराओगी, जब तक क्या तुम्हारा पति भोजन करता नहीं? आजकल की पत्नियां तो घर में भूख भी रहती, पति लोग बाजार में जाके 2-2 समोसा कट खा के आ जाते थे।
और बेचारी नारी दिन भर घर में भूखी बैठी रहती है। और आने तो अभी आने वाला दीपावली के 14 दिन पहले आता है करवा चौथ। नहीं आता, चौथ के दिन दीपावली की बात पहले करवा चौथ। अच्छा, जे व्रत वेद पुराण में तो नहीं, क्यों दादाजी? पहले तुमने सुना कभी करवा चौथ? अभी 2, 4, 8, 10, 2-4 सालों से ज्यादा चलन चल गया। वेद पुराण में तो नहीं है करवा चौथ। दिन भर भूखी बैठी रहती हो, जब चांद निकलेगा जब भोजन करेंगे। हमें तो यह लगता है जो लोग यह सोचती हैं कि बेटा साल भर हम तुम्हें खिलाते पिलाते हैं, एक दिन तुम अपने हाथ से हमें पानी तो पिला दो। हाँ? समय मिलेगा कभी, अभी तो बहुत दिन, 4 दिन और है। इन 4 दिनों में एक आध दिन निकालेंगे करवा चौथ की कथा कि किस लिए होती है। अभी तुम लोग नारद जी के प्रसंग पर चलते हैं। हाँ। देवी अपने पति पर इतना भरोसा। पार्वती बोली नारद वो मेरे जीवन के स्वामी हैं, जगत के स्वामी हैं। हर नारी का कर्तव्य होता है अपने पति पर भरोसा करना, हर नारी का धर्म होता है अपने पति पर विश्वास करना। नारद जी बोले तो देवी आपके पति आपसे कभी झूठ तो बोले ही नहीं होंगे, ना आपसे कभी झूठ बोलते हैं, ना आपसे कोई बात छुपाई है। अब देख लेना घुमा फिरा के नारद जी कहाँ जाते हैं और किस कथा से, किस कारण भगवान को धरती पर अवतार लेना पड़ता है। अब जो इतनी कही पार्वती जी थोड़ी सी गर्म हो गई और पार्वती बोली नारद आज तक मेरे पति मुझसे कभी झूठ नहीं बोले। अरे झूठ तो दूर की बात, मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरे पति को मुझ पर इतना भरोसा है कि जब मैं अपने पति के कारण अपने पिता से दुश्मनी मोल ले सकती हूँ, अपने पति के कारण राजा दक्ष के यहाँ हवन कुंड में अपना शरीर होम सकती हूँ, तो मेरे पति मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करेंगे? जितना भरोसा उन्हें मुझ पर है उतना भरोसा मुझे उन पर है। नारद जी बोले तो इतना भरोसा तो होगा ही कि कम से कम उन्होंने तुमसे कोई बात तो नहीं छिपाई। देवी बोली एक भी बात नहीं छुपी, का सब कुछ पता है। नारद जी बोले, देवी बोली बिल्कुल सब कुछ पता है। नारद जी ने कहा मौका है बोला ही दो, अब जो होगा सो देखा जाए। नारद जी बोले देवी यह भी तो पता होगा कि भगवान शिव के गलों में जो मुंड की माला है यह किसके नाम की माला है? बोल। और यह बात भगवान शंभु ने पार्वती को बताई नहीं थी, और यह बात माता पार्वती ने भगवान शिव से कभी पूछी नहीं, क्योंकि इस बात पे कोई चर्चा नहीं। बस इतनी मन में आग लगाकर नारद जी ने वीणा उठाई, प्रणाम किया और श्रीवन नारायण नारायण कहते हुए कैलाश के बाहर दरवाजे के आकर छिप गए। अब जब किसी नारी को यह बात पता चल जाए कि जो भगवान शंभु मुंड की माला पहने हैं और ये किसके मुंड है या किसके नाम की माला है, और ये अभी तक भोले बाबा ने मुझे बताई नहीं और मैंने भी उनसे पूछी नहीं। नारी के अगर चेहरे को देखना है तो एक नारी दूसरे नारी की बुराई बस कर दे। एक नारी दूसरी नारी से कह दे कि तुम्हारे फलाने पति देव फलानी नारी के दरवाजे पर खड़े थे, तो समझ जाना जैसे चूल्हे में लकड़ी से लगती है ऐसे नारी के मन में आग लगती है। ऐसी पार्वती का मन जल रहा है कि जिन पति पर मैंने इतना विश्वास किया, क्योंकि भगवान शिव का नाम है विश्वास, याद रखना।
भगवान शिव का नाम है विश्वास और माता पार्वती का नाम है श्रद्धा। और जहाँ श्रद्धा और विश्वास दोनों हो वहीं तो परमात्मा का अवतार होता है। पार्वती मन मन सोच रही जिस शंभू पर मैंने इतना विश्वास किया, इतना भरोसा किया, उन्होंने यह बात मुझसे अभी तक छुपाई कैसे। तनक देर बाद भोले बाबा की समाधि खुल गई। अब जो समाधि खुली, अब बाबा तो वही रोज के चक्कर में जैसी समाधि खुलती है तो पार्वती सबसे पहले चरण धुलाती हैं, चंदन वंदन करती हैं, आरती उतारती हैं, फिर भोजन पवाती हैं। तो वही रोज के चक्कर में बाबा बैठे। अब जो बाबा जी की समाधि खुली और जो चरण भोले बाबा ने पात्र में rखे, माता पार्वती जो पात्र लिए थी वह पात्र हाथ से फेंक दिया, छोड़ दिया पात्र। और समझ जाना कि जिस दिन नारी के लिए क्रोध आ गया उस दिन या तो तुम उनके सामने से दूर हो जाओ या वो तुम्हारे सामने से दूर हो जाए तो युद्ध टल जाएगा। और अगर दोनों एक दूसरों के सामने रहे तो समझो महाभारत होने में देरी नहीं लग सकती। हाँ, फिर महाभारत पक्का है। जो बात छोड़ा भोले बाबा ने कहा देवी बात क्या है, आज चरण नहीं धुलाए, भोजन नहीं पवाए। और इतना पार्वती उठी, मुंह जड़ा टेढ़ा किया और चेहरे पर गुस्सा लाई और पार्वती अंदर जाके अपने कोप भवन में बैठ गई। अच्छा, पहले की मर्यादा बहुत चलती थी, पहले मर्यादा बहुत सुंदर थी। पहले की नारी अगर नाराज हो जाए तो घर के अंदर जाके रुष्ट होकर बैठ जाती थी। कलयुग की अगर देवी नाराज हो जाए तो घर के अंदर बैठती हैं, तो घर नाराज होकर घर के बाहर दौड़ लगाती हैं। हाँ? घर के बाहर दौड़ लगाती हैं कि जब तक दो चार सुनने ले में, जब तक वह लड़ाई का काम। हाँ, घर के बाहर बदबद देती। पहले की नाराज होती थी, घर के अंदर नष्ट होकर बैठ जाती थी। जो कुछ मुंह चलाना घर के अंदर, आजकल की घर के अंदर से बाहर की ओर गदबद देती है। बाहर युद्ध होता क्योंकि हम लोग मर्यादा भूल चुके धीरे धीरे। मर्यादा से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। हम लोग एक दूसरों का आदर कदर सम्मान सब भूलते जा रहे हैं। पहले का समय ऐसा था, आज के 20 या 40 साल पहले समय कि एक बेटा जिसके साथ उसका विवाह होता है वह अपने पिता के सामने अपनी पत्नी से कभी बात नहीं करता था। पहले का समय। आजकल का समय पिताजी बैठे रहे में पिताजी के पिताजी और पिताजी के पिताजी तीन ही गद्दा बैठे रहे में, और लड़का बहू को उल्टो को यूं पकड़ो और गाड़ी पे बैठे और फुल हो गई। हाँ, धीरे धीरे हम लोग सारी सनातन धर्म की मर्यादा को भूलते जा रहे हैं। पहले के समय में अगर गांव का राज मंदिर नगर के बीच में रहता है तो पहले की जो हमारी माताएं थी उनको पता है या मंदिर है या कोई हमसे बड़ा बूढ़ा बैठा है या हमसे कोई श्रेष्ठ बैठा है या हमारे नंबरदार बैठे हैं, तो अपने पाँव की चप्पल राज मंदिर से 10 कदम दूर पाँव में से उतार कर या तो पीछे छिपा लेती थी या साड़ी के पल्लू में छिपाकर नीचे सिर करके वहां के सामने से निकल जाती थी। ये पहले की मर्यादा थी। आजकल की भगवान के मूल ही पे धार हमारी चप्पल को पहनने जाए। धीरे धीरे हम लोग मर्यादा को भूलते जा रहे हैं। पार्वती रुष्ट होकर
कोप भवन में प्रवेश हो गई। भोले बाबा समझ गए देवी नाराज है, अब उनका पीछा बिल्कुल मत करो। भोले बाबा आए, पत्थर पर बैठे, समाधि लगाकर रमाकर फिर बैठ गए। जब क्रोध शांत हो जाएगा देवी अपने आप वापस आ जाएगी। और जैसे माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ, बाहर आई, भोले बाबा के सामने हाथ जोड़े और भोले बाबा से कहा, बाबा एक बात तो बताओ, तुम मुझसे प्रेम कितना करते हो? प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, याद रखना। संसार में एक दो शब्द बहुत अनमोल शब्द हैं, एक माँ और एक प्रेम। इन दो शब्दों से बड़ा संसार में कोई शब्द नहीं। माँ की भी कोई परिभाषा नहीं है और प्रेम की भी कोई परिभाषा नहीं है। कितना प्रेम करते हो? भोले बाबा ने कहा, देवी जब से विवाह हुआ तब से नहीं पूछा, आज अचानक से प्रेम की चर्चा कहाँ से निकल आई? और इस अरे जितना पहले करते थे उतना आज भी करते हैं, और जब तक रहेंगे उतना मेरा प्रेम आपके प्रति कभी कम नहीं होगा। देवी बोली, तो मुझसे आज तक आपने कोई बात नहीं छिपाई। बोले बाबा बोले, बताओ, तुम जगत जननी हो और जननी के सामने कोई बात कैसे छुपी रह सकती है? मैंने कोई भी बात नहीं छुपी। सोच लो। भोले बाबा ने अपने हाथ उठाया और पार्वती के सिर पे रख दिया। देवी तुम्हारी सौगंध खाऊं, मैंने एक एक बात नहीं छुपाई। पार्वती को और क्रोध, अब तो मेरी झूठी कसम तुम खाने। भोले बाबा को समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ बात तो है। अब जो भोले बाबा ने ध्यान लगाया, कैलाश के बाहर नारद जी खड़े हैं, बाहर से कर नारायण नारायण नारायण। भोले बाबा समझ गए सारी आग नारद की लगाई। अब किस लिए लगाई? कैवी देख लो। अब पार्वती ने हाथ दूर किया, बाबा दूर करो, तुमने मैं तो जिंदगी में मार दिया, मेरी झूठी कसम खाने लगे। इतना अधिकार नहीं है तुम्हारे लिए कि अपनी जीवन की अर्धांगिनी की झूठी कसम खाओ। अगर वास्तव में एक भी बात नहीं छुपाई, यह बताओ तुम्हारे गले में जो मुंड की माला है, यह माला आई कहाँ से है और यह माला किसके नाम की है, और अभी तक तुमने मुझे बताया नहीं। भोले बाबा समझ गए कि जो बात छुपी रखना चाहिए, कभी कोई बात पुरुष की ऐसी हो जाती है, कोई बात पति की ऐसी हो जाती है जो पत्नी को बताने के योग नहीं होती। ऐसी भोले बाबा ने वो मुंड का रहस्य पार्वती से छिपा कर रखा था। लेकिन पार्वती जब रुष्ट हुई, क्रोध में आई और जब हट पकड़ ली, तो नारी के हट से तो भगवान भी हार जाते हैं। 4-5 हट संसार में बहुत बुरी, एक बाल हट, योग हट, त्रिगा हट, और उन तीनों हटों में सबसे ज्यादा हट बुरी है नारी हट, त्रिगा। स्त्री अगर क्रोध में आ जाए, नारी चाहे तो पल में घर को स्वर्ग बना सकती है, और नारी चाहे तो पल में घर को नर्क बना सकती है। पल में ही स्वर्ग बना सकती है। पार्वती ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ के भोले बाबा से प्रश्न किया, बाबा आप तो मुझे मुंड का रहस्य बताओ, आपके गले में जो मुंडों की माला आई कहाँ से, कौन? बाबा ने कहा, देवी बिल्कुल मत समझो, ना जानो तो अच्छा है, इस जरूरी थोड़ी नहीं, मुझे तो जानना है। भोले बाबा ने कहा, एक काम करो, जानना है तो कलेजे को जरा पक्का बना लो। क्यों? कभी किसी और के मुंड की माला नहीं है, ये कोई साधारण मुंड नहीं है, ये किसी प्रेत का मुंड नहीं है। पहले तो मुंड की गिनती कर लो, मेरे गले में कितनी
मूड है। पार्वती ने जो गिनती चालू करने की, एक से जो चालू हुई और 18 पर जाकर रुक गई। यानी भगवान के गले में 18 मुंड थे, यानी 18 मूड भगवान मुंड पहने हुए थे। भोले बाबा बोले देवी कितने हैं? 18। भोले बाबा ने कहा अगर 18 है तो इतनी बार तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। किसी और का मुंड नहीं, तुम्हारे नाम का मुंड, अपनी जीवन की अर्धांगिनी का मुंड मैं अपने गले में धारण रख के चलता हूँ। यानी माता पार्वती यानी देवी सती, जिनकी 18 बार मृत्यु हुई है और 18 बार जन्म हुआ है, और हर जन्म में शिव से ही भगवान यानी माता सती का विवाह हुआ है। और हर जन्म का जो मुंड था वह भगवान शंभू अपने गले में धारण करते थे। इतने मुंडों की माला। पार्वती जी बोली बाबा एक प्रश्न करूं? बाबा ने कहा कर लो, मानोगी थोड़ी। एक बात तो बताओ, हमारी 18 बार मृत्यु हुई और हर जन्म में आपसे इस विवाह हुआ, लेकिन आपकी मुझे मैंने कहीं नहीं सुना कि आपकी भी मृत्यु हुई हो। हाँ? मैंने तो नहीं सुना कि आपकी मृत्यु। इसी के लिए तो जो लीला हो रही है, भगवान नारायण ने भोले बाबा के गले में सरस्वती विराजमान कर दी। और जो पार्वती ने इतनी कही कि हमारी 18 बार मृत्यु हो गई, आपकी एक ही बार नहीं हुई, भोले बाबा के मुंह से निकल गया हमारी मृत्यु हो कैसे सकती है, हम तो अजय और अमर हैं, सदा अजय और अमर है। और जो व्यक्ति अमर हो जाता है उसकी मृत्यु नहीं होती। पार्वती ने जो कागज अमर हो, एक बात बताओ, मुंड का रहस्य छोड़ो, अब अमर रहस्य बताओ। आप अमर हो तो हो कैसे? आप तो अमर रहस्य बताओ, आप अमर कैसे? बोले बाबा ने देवी अमर कथा बहुत बड़ी कथा है, जिस अमर कथा को तुम सुन नहीं सकती हो। पार्वती बोली बाबा मुझे तो सुनना, जिस पावन कथा को हम लोग और आप सुन रहे हैं, यह पावन कथा अमर कथा है। और यह पावन अमर कथा सबसे पहले भगवान शंभू ने माता पार्वती को कैलाश पर सुनाई थी। डमरू उठाई, पूरे कैलाश पर डमरू बजाना भोले बाबा ने चालू कर दिया। भोले बाबा जैसे सुंदर देवता संसार में कहीं हो ही नहीं सकते। भोले जैसी महिमा संसार में कभी किसी की हो नहीं सकती। किसी की सेवा कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन भगवान शिव की सेवा जरूर करो, क्योंकि शिव की सेवा से जितनी मन को तृप्ति मिलती है, जितनी आत्मा को पवित्रता मिलती है, जितनी शरीर को सुंदरता मिलती है, यह किसी देव की सेवा में नहीं मिलती। भोले बाबा जैसा देवता तो संसार में कोई है ही नहीं। मेरे शंभू जैसा कोई देवता कोई विश्व में नहीं हो सकता। भोले भोले जिनका नाम भोले होता, ना उन्हें किसी की जरूरत, भोले के लिए एक लोटा जल चढ़ा दो उसमें भी भगवान प्रसन्न होता है। मुर्दे के भस्मी जला दो भगवान से उसमें भी प्रसन्न होता है। भांग धतूरा बेलपत्र बताओ, जो धतूरा किसी को नहीं चढ़ता भगवान उसको ले लेता। जो मुर्दे की राख को सब लोग अपवित्रता मानते हैं, उसे भगवान पवित्र में दे देता। ऐसे भगवान शंभू।
ऐसे भगवान भोले महादेव की महिमा बड़ी निराली, शंभु भगवान की कृपा बड़ी है। उमा कहाँ में अनुभव अपना, नारी धर्मपति काय बचन मन